नमस्कार साथियों। आज उत्तर प्रदेश लेखपाल सॉल्वेंट पेपर प्रीवियस ईयर हम जो है आपको बताने जा रहे हैं। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 प्रथम पाली का जो पेपर हुआ था वो देखिए आप। हिंदी का हिंदी में देखिए, पहला क्वेश्चन है निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 में निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब क्या होता है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ होता है अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर झुंझलाना। इसके बाद में है काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। काठ का हांडी बार-बार चढ़ने का मतलब क्या होता है? क्या अर्थ होता है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 3 और 4 में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अब जैसे कृश है, कृश का क्या होगा? कृश का होगा विलोम हष्ट-पुष्ट। और उसके बाद अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होगा? इसका होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होगा? इसका होगा भैया सर्वज्ञ। और इसके बाद में इधर देखिए भैया, ये है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खुटियाँ, खूटियाँ होगा, खुटियाँ। ये निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ क्या होगा? अजनबा माने क्या होता है? जो अजनबा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हुआ हो, अर्थात ईश्वर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जो है वो वर्तनी के हिसाब से जो है शुद्ध है। और इसके बाद में 8 नंबर में देखिए प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो डी वाले गोले को पूरी तरीके से काला करें। कैसे करें? पूरी तरीके से काला करें। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, कोई त्रुटि नहीं। क्या है इसमें? विद्यालय में जलपान की होगा, को की जगह पर क्या होगा? विद्यालय में। अब इसमें किस में गलती है? जलपान को, विद्यालय में जलपान को की जगह जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। कोई त्रुटि नहीं। क्या होगा इसका? इसका होगा भैया अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। इसके बाद 10 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब आज, आँख, आग ये नहीं है, अग्र है। अग्र कौन सा है भैया? उक्त विकल्प में तत्सम शब्द अग्र है, अन्य शब्द तद्भव है। ये भैया बाकी कौन से हैं? ये तद्भव है। प्रश्न संख्या 11, 12 में लिखित वाक्यों में एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को क्या कहेंगे भैया? उप उपत्यका। उपत्यका मतलब पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। कंजूसी से व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कंजूसी से व्यय करने वाले को भैया क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं, कृपण। उसके बाद में जो है प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है। क्या है? उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या हुआ, अपने अभी अपने सहयोगी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ये होगा क्या? ये नहीं होगा भैया। इसके बाद प्रतिरोधी को भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भैया। उसके बाद में मतलब वह अपने शत्रु को भी नहीं चोट पहुंचा सकता है। शत्रु होगा इसमें, विकल्प नंबर ए होगा सही। इसके बाद है प्रश्नगत। उनका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? प्रबुद्ध रहना चाहिए या उद्धत रहना चाहिए, समृद्ध रहना चाहिए? नहीं, ये नहीं होगा, उद्धत रहना चाहिए। उद्धत रहना चाहिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए भैया। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। और अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है भैया? ये कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है। कमल। अरविंद का पर्यायवाची कौन सा है भैया? अरविंद जो है कमल का जलज पंकज नीरज सरोज अंबुज, ये सब जो है अरविंद के पर्यायवाची हैं। निर्धन में कौन सी संधि है? ये भैया निर्धन में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है भैया? निर्धन में विसर्ग संधि है। उसके बाद में भैया कहते हैं देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में भैया आपका कर्मधाराय है। कर्मधाराय। देशांतर में कर्मधाराय समास है। कर्मधाराय के अन्य उदाहरण कौन से हैं? परमेश्वर है, नीलकंठ है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है।
अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? इसमें भैया रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? भैया इसमें स्टिका कुपुत्र उलूक ये नहीं है। इसमें अमीय जो है, अमीय मतलब ये है तद्भव, और अमीय का तत्सम शब्द अमृत होता है। प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य का कैसे चयन करेंगे? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर है, ऐसे नहीं होगा ना। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा और सूर ब्रजभाषी है, ये भी नहीं होगा। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के कवि हैं, ये भी नहीं होगा। तुलसी और शूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये वाला सही होगा भैया इसमें। जीवन और साहित्य के निकट संबंध है, ये भी नहीं होगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये भी नहीं होगा भैया। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, ये भी नहीं होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये होगा। करुण रस का स्थायी भाव, कितना सिंपल क्वेश्चन है भैया, शोक होगा इसका। इसके बाद 23 में कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसमें भैया पूर्ण भूतकालिक का भेद है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? इसमें भैया संप्रदान कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें देने का भाव होने से संप्रदान कारक है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरे का क्या होगा लिंग परिवर्तित करेंगे तो हम, ये होगा भैया ठठेरिन, ठठेरिन होगा। इसके बाद भैया हिंदी की ये श्रृंखला जो है खत्म होती है। इसके बाद में आपको जो है मैं सामान्य ज्ञान और गणित और उसके बाद में राजस्व की जो है आगे क्लासें आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। धन्यवाद भैया और सभी